Hello everyone, welcome to our PDCS official channel. Our organization is non-profitable NGO who works for the upliftment and welfare of PWDS. Please don't forget to subscribe our channel and do like and comment. This is the first time AIDS and assistive devices distribution program was organized by PDCS, which was sponsored by our state governor of Sikkim. The program was held on Monday, 17th October 2022 at Raj Bhavan. During the program, Honorable Governor of Sikkim was felicitated by member of our executive body of PDCS. All the AIDS and assistive devices was directly distributed by the hand of our Honorable State Governor of Sikkim. Honorable Governor's speech was much valuable, touchable, and by listening his speech, we can say this, that Sir also has compassionate heart toward the person with disability. सबों को मेरा नमस्कार। PDCS संस्था के द्वारा यह जो विकलांग दृष्टिहीन इन लोगों का जो सेवा किया जा रहा है एक सराहनीय कार्य है। और देखिए यह जो है ईश्वर की बनाई हुई, यह कोई कह नहीं सकता है पैदाइश होने में कितना नेत्रहीन है, कितने विकलांग हैं, कई कई चीज़ें से हो रहे हैं, लेकिन दया का पात्र है। ये सबों को सोचना है कि यह दया का पात्र हैं और सबों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों की जितना बन पड़े उनकी सेवा करना, उन्हें सहानुभूति पूर्वक उन्हें हर प्रकार का सहारा देना। इस प्रकार कई कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो यह जो बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और देखिए उसके बाद कई लोगों को देखे हैं कि ये सब इतना विकलांग होने के बावजूद भी कई ऐसे कार्य कर्म करते हैं जो कि आम लोगों के हित के लिए हो। उनके जीवन में मैं समझता हूँ कि वहाँ भी कुछ न कुछ इस तरह का कार्य आपके संस्था में जरूर चलता होगा, जो इन लोगों के द्वारा निर्माण किया जाता होगा। कई सी चीज़ें हैं जो उसको इस रूप में रखे हैं कि ताकि ये कुछ न कुछ चीज़ निर्माण कर सकें, कुछ बना सकें। कुछ चीज़ें हैं जैसे किस रूप में हाथ से कुछ सिलाई, माने जिनसे जो संभव हो सके उस प्रकार का कार्य कर सकें। किस प्रकार का भी कार्य चलाना चाहिए और उसमें भी जो बनेगा निश्चित रूप से मैं सहयोग दूंगा कि ताकि इस प्रकार का कार्य करने में क्या चीज़ की आवश्यकता है जिनको ये लोग अपना कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ अभी देखिए अभी तो हम लोगों ने एक अंग दान, ये अभी अभियान अभी यहाँ पर, हालांकि हमारा बिहार वगैरह में तो कई जगहों पर चल रहा है, जो कि है नेत्रदान, अंग दान, इस तरह से कई। अभी बिहार में संस्था हमारी है दधीची देह दान समिति, तो उसके द्वारा अभी तक लगभग करीब 1000 लोगों ने नेत्रदान कर दिया। और ऐसे उन लोगों को जो लगाया गया, कल्पना कीजिए कि जिन्होंने दुनिया को देख लिया, अब क्या उनकी अनुभूति होती होगी, तो कितनी परसेंट हम तो ये मान कर चलते हैं लोगों को कि भाई मरने के बाद यह शरीर जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और यदि यह वैसे जरूरतमंद लोगों को काम आ जाए तो कितना उपयोगी कार्य है। किस प्रकार आज ये अभियान चला रहे हैं। अभी यहाँ पर भी सिक्किम में भी वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें यह प्रयास चल रहा है कि यहाँ भी उस तरह का एक अभियान चलाएंगे ताकि कम से कम नेत्र तो लोग दान कर ही सकते हैं। इस प्रकार करने से वैसे नेत्रहीन लोगों और उनको नेत्र मने उन्हें मिल जाए। इस प्रकार कई ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए मैं संस्था से अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार कोई और अभियान को चलाएं कि जिसमें ये लोग कुछ न कुछ मैंने बैठ कर तो कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ और कार्य हो सकता है। कई चीज़ें ऐसा है, पापड़ बनाना या अचार बनाना, कई चीज़ें ये लोग ये सब कर सकते हैं। तो ये भी अभियान एक चलाना चाहिए। ये संस्था के द्वारा ये निर्मित और प्रयास रहे कि सरकार उन चीज़ों को खासकर पहले वहाँ से खरीदे कि करें।
इस प्रकार कई चीज़ें करना चलना चाहिए। तो आज इस अवसर पर चूँकि आप लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहते हुए और जो भी आपके जीवन में कठिनाई है उसके प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ इस प्रकार कार्य करते हुए और आप सभी लोग अपने जीवन को, क्योंकि देखिए जब जीवन मिला है तो जिंदगी जीना तो है ही है कि कठिनाई लाख कठिनाई आ जाए उसके बावजूद भी जीना है। अभी अभी कोविड महामारी हुआ, कितने परिवार लोग मैंने गुजर गए, कितने परिवार के कितने बिछड़ गए, किसी का माँ बिछड़ गई, किसी बेटा बिछड़ गया, किसी का कोई मैंने कुछ कहा नहीं जा सकता, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह इस प्रकार एक सृष्टि की ये कई जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कौन कहाँ बिछड़ जाए, इस यात्रा में कहाँ कहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। देखते हैं ना, यात्रा में रहता है, जा रहे हैं तो कभी रेल का टिकट नहीं मिला तो कभी मैंने खड़ा होकर के जाना पड़ गया, कि कभी गए तो कहीं प्लेटफार्म में सोना पड़ा। 3 प्रकार के अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यात्रा में। उसी प्रकार जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा में कई प्रकार का जीवन एक कठिनाई आएगा। अब ये जीवन में आया, जो लोग विकलांग हो गए उनके जीवन आया, फिर भी उन कठिनाइयों को सामना करते हुए जीना तो है ही है और जीते हुए फिर इस प्रकार का ध्यान रखना है कि आगे के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि भगवान अगले जन्म जो है सो हमें अच्छे घर में पैदा करेंगे, हमें स्वस्थ हमें रख के करेंगे। तो इस तरह से प्रभु को याद करना, देखिए परमपिता परमेश्वर को प्रतिदिन याद करना यह भी एक जरूरी चीज है। इस प्रकार याद करते हुए थोड़ा ध्यान लगाना, प्राणायाम करना। जैसे प्राणायाम तो कर ही सकते हैं, आज में हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे इसके लिए भी कुछ न कुछ कार्य आप सबों को मैंने ये करना, यह अभियान में चलना चाहिए। प्रतिदिन इस तरह मैंने अभियान में करते रहें, जो जिनसे जितना संभव हो सके, व्यायाम हो, ये इस प्रकार का कार्य करें, योग हो, तो जिनसे बने जितना वो कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार का भाई कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करें और आगे के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि भगवान हमें स्वस्थ रखें और मैं इस प्रकार अपने जीवन व्यतीत कर सकूं। इस तरह करते हुए और बाकी जो इसमें जो पदाधिकारी हैं जो इसमें लग करके इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं उन सबों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार का एक पुनीत कार्य में आप लगे हुए हैं। इन लोगों के लिए जो एक असहाय हैं उन्हें आप सहारा दे रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, तो यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। और यह कहा गया, तन से सेवा कर ले मन से अच्छे विचार, तन से सेवा कर ले और मन से अच्छे विचार और धन से कर ले जीवन में पर उपकार। यह है कि इस प्रकार लोगों का उपकार करना, ये चीजें का ध्यान में रखते हुए और निश्चित रूप से यह अभियान जो है किसी मैं यहाँ पर कई फैक्ट्री है, कई चीजें हैं, वहाँ पर चला सकते हैं कि भाई इनके सहयोग में आपका सहयोग आपको चाहता हूँ, कुछ न कुछ निश्चित सहयोग आपको मिलेगा। इस तरह कार्य करते हुए जो आप चला रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है और मैं आप सबों के प्रति खास करके जो लोग इस कार्य में लगे हुए उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और इन सभी जो आज नेत्रहीन है, जो क्या विकलांग है, उन सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें हर प्रकार का स्वस्थ रखें। इसके लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और पुनः आप सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग, चूँकि अभी दशहरा तो बीत गया, अभी दीपावली आने वाला है, कैसे पत्र छठ आने वाला है, कैसे पत्र है, मैंने कैसे पर्व है, जो पर्व भी मिल रहा है, तो उस पर्व में भी आप लोग अपना खुशी उस पर्व को, त्यौहार को मनाएं और मनाते हुए जीवन व्यतीत करें। लाख कठिनाइयाँ, उन कठिनाइयों में भी आप मिलजुल करके आपस में प्रेम पूर्वक मिलते हुए कि प्रभु किन कारणों से हमें ये विकलांग बना दिया, किन कारणों से हमें नेत्रहीन बना दिया। प्रभु हमें प्रार्थना है कि उसके बाद भी हमारे जीवन को स्वस्थ रखें, मैं स्वस्थ रहूं, यह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार करते हुए आप सभी लोग जीवन व्यतीत करें, यह मैं आशा करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सिक्किम।
On behalf of our PDCS, we heartily thankful to our Honorable State Governor of Sikkim for his support and encouragement. And thank you for watching.